जय माता दी। मैं नीलम मिश्रा आपके समक्ष लेके आई हूँ एक बहुत सुंदर कथा आया है रंग भरी एकादशी। रंग भरी एकादशी को आमल की एकादशी भी कहते हैं। तो सर्वप्रथम तो रंग भरी एकादशी की आप सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आगे मैं रंग भरी एकादशी पर क्या उपाय करें कि हमारे गृहस्थ जीवन में, हमारे दाम्पत्य जीवन में कलह क्लेश अवनति का मार्ग दूर हो जाए और उन्नति के पथ पर हम अग्रसर हों और शांति बने हमारे जीवन में, इसका विशेष उपाय है हमारे पास। उस उपाय को भी बताऊंगी, कथा बताऊंगी और महात्म्य बताऊंगी। तो आप सुने, आनंद लें, भक्ति करें। तो सुनिए। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को हम रंग भरी एकादशी का नाम बोलते हैं। रंग भरी एकादशी और एक और नाम है आमल की एकादशी। ये दो नाम हैं, दोनों के उपलक्ष्य भी अलग अलग हैं, दोनों के कारण अलग अलग हैं। क्यों इसका नाम है आमल की एकादशी पड़ा और क्यों रंग भरी एकादशी पड़ा, तो सर्वप्रथम मैं बताती हूँ आपको कि आमल की एकादशी क्यों इसे कहा जाता है। आमल की एकादशी इसलिए कहते हैं कि जब सर्वप्रथम भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को का प्रकट किया, ब्रह्मा जी को, तो ब्रह्मा जी को कार्य सौंपे सृष्टि के सृजन का जब भगवान विष्णु ने कार्य सौंपा तो सर्वप्रथम सृजन क्या किए ब्रह्मा जी? आंवला के वृक्ष का सृजन किए। आंवला के वृक्ष का सृजन किए। आंवला हमारे जीवन के लिए जीवनदायिनी माना गया है, हमारे स्वास्थ्य के लिए हर प्रकार से विटामिन का स्रोत है, इसीलिए इसे विशेष महत्व दिया गया। तो भगवान विष्णु के द्वारा ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और ब्रह्मा जी के द्वारा सृजन किया गया आंवले के वृक्ष का, इसलिए इसे, और वो वृक्ष को की उत्पत्ति किए थे फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को। इस कारण हम इसे आंवले की एकादशी कहते हैं। इस दिन आंवले का पूजन करना चाहिए और दान करना चाहिए। हर प्रकार से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, आपके मनोवांछित फल को देते हैं। इस एकादशी का व्रत अवश्य करें। व्रत करें भगवान विष्णु का, भगवान शिव भोलेनाथ का पूजन करें, अर्चन करें, वंदन करें, संकीर्तन करें, जागरण करें। आपके जीवन में अमूलभूत परिवर्तन होगा। आप स्वस्थ भी होंगे, प्रसन्न भी होंगे और हर प्रकार से सुख और शांति आपके जीवन में आ जाएगी। तो इस प्रकार आमल की एकादशी का तात्पर्य था। दूसरी बात, रंग भरी एकादशी क्यों कहा जाता है? रंग भरी एकादशी इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पुराण में हमारे वर्णित है, शिव पुराण में। इस दिन भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को काशी में लेकर आए थे विवाह के उपरांत। शिवरात्रि के दिन, चतुर्दशी के दिन इनका विवाह हुआ था, अपने विवाह सूत्र में बंधे थे और इस दिन गौना करा करके भगवान भोलेनाथ हमारे काशी में माता गौरा को लेकर के गए थे। इस कारण इसे रंग भरी एकादशी बोलते हैं। इस दिन भगवान भोलेनाथ को अबीर गुलाल चढ़ाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, होली गीत गाते हैं। उस दिन काशी में विशेष उत्सव का आयोजन किया गया था। भगवान भोलेनाथ जब माता गौरा को लेकर आए थे तो सभी गण जो थे, उनके सभी देवताओं ने बहुत बड़ा उत्सव मनाया, रंग खेला, अबीर खेला। और तो इस उत्सव पर इसी नाते इसका नाम रंग भरी एकादशी हो गया। इस पर हम भगवान भोलेनाथ ने अपने गृहस्थ जीवन का शुभारंभ किया था। इस कारण
अगर हम भगवान भोलेनाथ माता गौरा को अबीर गुलाल चढ़ाते हैं, रंग चढ़ाते हैं, 16 श्रृंगार माता को चढ़ाते हैं, पूजन अर्चन वंदन करते हैं, एकादशी का व्रत करते हैं, तो जागरण करते हैं, तो माता गौरा और शिव भोले प्रसन्न होते हैं और आपके गृहस्थ जीवन में सुख और शांति लाते हैं। तो इसलिए इस व्रत का पालन करें, पूजन करें, अर्चन करें, वंदन करें, जागरण करें और इसका लाभ उठाएं। तो यह तो महात्म्य रहा। अब इसकी एक बहुत सुंदर कथा है, कथा को मैं सुना रही हूँ। कथा भी सुने, आनंद लें, क्योंकि कथा आवश्यक है सुनना एकादशी के व्रत में। कथा बिना सुने अधूरा ही रहता है, इसलिए कथा अवश्य सुनना चाहिए। तो कथा सुने। एक समय की बात है, एक राजा थे, उनका नाम था चित्ररथ। चित्ररथ राजा के राज्य में बहुत ही धार्मिकता थी। राजा चित्ररथ अपने जीवन में एकादशी व्रत, सभी एकादशी व्रत करते और उनकी प्रजा में, उनके राज्य में सभी लोग धर्म के मार्ग पर चलते, क्योंकि राजा जब उत्तम होता है तो प्रजा तो अवश्य ही उत्तम होगी। राजा न्यायोचित कार्य करते, अपनी प्रजा के दुख सुख में वो अपने हर क्षण हर पल को लगाते, तो उनकी प्रजा बहुत ही प्रसन्न थी उनसे। सभी प्रजा के जो भी प्रजाजन थे वो व्रत करते, उपवास करते, धर्म के रास्ते पर चलते, तो राजा भी प्रसन्न रहते और राजा की जय जयकार होती। तो राजा चित्ररथ बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे और धर्म पूर्वक ही अपने राज्य को चला रहे थे। किंतु जीवन में कहीं न कहीं तो कुछ परिवर्तन होता ही है। अगर हम भगवान के शरण में हैं, प्रभु के शरण में हैं, तो अवश्य ही हमारा नाव कभी डूबने नहीं पाता, हम अवश्य ही पार हो जाते हैं। हमें क्या करना है? विश्वास अटूट रखना चाहिए और धर्म के पथ पर चलने की कोशिश करना चाहिए, भगवान की भक्ति करते हुए। तो यही था राजा चित्ररथ में। एक समय की बात है, राजा चित्ररथ चले जाते हैं शिकार के उद्देश्य से जंगल में, और जब जंगल में चले जाते हैं तो धीरे धीरे वो इतनी दूर निकल जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि मैं जा कहाँ रहा हूँ। और वो जब घोड़े पर सवार होकर के बहुत दूर जंगल में चले गए, इतने घनघोर जंगल में कि उन्हें ना पानी का कोई सुविधा था वहाँ पर, ना कोई साथ में था। अब उन्हें थकान होने लगी। जब वो अस्वस्थ फील करने लगे, अनुभव करने लगे, तो उन्होंने सोचा कहीं जाकर के विश्राम कर लिया जाए। जब राजा चित्ररथ विश्राम हेतु अपने घोड़े को कहीं बांध देते हैं और उस जंगल के क्षेत्र में बैठने की कोशिश करते हैं, ज्यों ही वो बैठने की कोशिश करते हैं, अकेला पा करके वहाँ के राक्षस प्रवृत्ति के जो लोग थे कुछ, तो राक्षस लोग पूरे परिवार को लेकर के, पूरे समूह को लेकर के राजा चित्रसेन पर हमला कर देते हैं। और जब राजा चित्रसेन पर हमला कर देते हैं तो राजा बहुत परेशान हो जाते हैं। राजा भी तीर चलाते और इधर वो सब तो इनके ऊपर टूट ही पड़े। अब समस्या तो गहन हो गई। अकेले राजा और बहुत सारे लोग उनके विपक्ष में। राजा अंतर्मन से भगवान विष्णु का ध्यान किए, कहे कि प्रभु, आज तक हमने अपने जीवन को आपके चरणों में सौंपा है, आज भी मैं आपके आश्रित हूँ, आप जो चाहेंगे वही होगा। और यह कह करके वो जितने भी राक्षस गण इनके ऊपर तलवार चलाते हैं, अस्त्र शस्त्र चलाते हैं, भगवान विष्णु की कृपा से वो पुष्प बनकर इनके ऊपर गिरते हैं। किंतु अब पुष्प ही अगर एक मनुष्य के ऊपर ढेर सारा गिर जाए तो आहत तो होगा ही। राजा भय के मारे
मूर्छा में आ जाते हैं, चेतनाहीन हो जाते हैं। चेतनाहीन अवस्था में वो जमीन पर गिर जाते हैं, धरती पर गिर जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता कि हमारे साथ हो क्या रहा है। जब इस प्रकार हुआ तो राजा चित्रसेन के शरीर से एक दिव्य स्त्री का प्राकट्य होता है और वह दिव्य स्त्री शक्ति स्वरूपा सारे राक्षसों का वध कर देती है। अब माता जगत जननी के रूप में आ गई और सारे राक्षसों का वध कर देती है और उसके उपरांत सभी को मार पीट करके राजा के शरीर में पुनः अंतर्ध्यान हो जाती हैं। अब सारे राक्षस मर गए, राजा का संकट दूर हो गया, किंतु राजा तो चेतनाहीन थे। बहुत देर के बाद राजा को जब चेतना लौटती है राजा की, तो राजा चित्रसेन देखते क्या हैं कि चारों तरफ राक्षस गिरे हुए हैं, मरे हुए मृत अवस्था में। तो राजा को बड़ा आश्चर्य होता है कि मैंने ना अस्त्र चलाया ना शस्त्र चलाया, ये सब मर कैसे गए, इनकी मृत्यु कैसे हुई, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है। राजा इस प्रकार सोचने लगे। जब इस प्रकार सोचते हैं और भगवान विष्णु की प्रार्थना करते हैं, तब तक वही दिव्य आत्मा ओ नारी स्वरूप जो आई थी वह पुनः प्रकट हो जाती हैं और राजा चित्रसेन से अपने आने का कारण बताती हैं और उन राक्षसों के मृत होने का भी कारण बताती हैं। कहती हैं कि राजन, आपने भगवान विष्णु की वंदना अर्चना पूजा सदैव की है। भगवान विष्णु आपकी रक्षा हर पल हर क्षण करते हैं। भगवान विष्णु ने हमें भेजा आपकी रक्षा के लिए कि जाओ राजा चित्रसेन की रक्षा करो। इसलिए मैं अति शीघ्र आई और आपके शत्रुओं को मार गिराया और आपकी रक्षा करके मैं अंतर्ध्यान हो गई। जब इस प्रकार राजा सुनते हैं तो बहुत ही प्रसन्न होते हैं, भगवान विष्णु की जय जयकार करने लगते हैं और उस आदिशक्ति की जय जयकार करने लगते हैं। कहते हैं, हे माता, आपकी दया अपरंपार है। राजा नेत्र बंद करके इस प्रकार जब ध्यान करते हैं तो वह शक्ति स्वरूपा अंतर ध्यान हो जाती हैं राजा के शरीर में। पुनः राजा को कुछ पता नहीं चलता और आते हैं जब थोड़ा स्वस्थ का होने का अनुभव करते हैं उठ करके, तो राजा अपने घोड़े पर सवार होते हैं और पुनः आकर के अपने नगर लौट आते हैं। जब नगर लौट आते हैं तो सभी को एकत्रित करते हैं, पूरे राज्य को, पूरे प्रजा को, और कहते हैं कि कभी भी एकादशी का व्रत नहीं छूटना चाहिए, कोई भी एकादशी हो, और सदैव भगवान विष्णु की जय जयकार करें, पूजा करें, अर्चना करें, वंदना करें और धर्म के रास्ते पर अपने कर्तव्य का पालन करते हुए प्रभु के शरण में रहें। यही हमारे जीवन का उद्देश्य है, यही हमारा कर्तव्य है, यही हमारा धर्म है। तो इस प्रकार राजा ने आकर के अपनी प्रजा को फिर से आगाह किया और पुनः उसी प्रकार से चलने लगा उनका राज्य, और राजा प्रसन्नता पूर्वक राज काज संभालते हुए भगवान विष्णु की तपस्या में लीन रहते हैं। परिवार, समाज, प्रजा सभी लोग प्रसन्न रहते हैं। तो अगर आप भगवान की शरण में रहेंगे, किसी भी रूप में परमात्मा का भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, अर्चन करते हैं, वंदन करते हैं, तो परमात्मा उसी रूप में आपके संकट को दूर करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। आपको पता ही नहीं चलेगा कैसे हमारा संकट दूर हो गया। तो बंधुओं एवं बहनों, ये कथा रही रंग भरी एकादशी की। तो रंग भरी एकादशी पर जो उपाय बताया है उसको आप करें और अपने जीवन में लाभ उठाएं। इसी वाणी के साथ मैं विराम लेती हूँ और पुनः अगली वीडियो लेकर आऊँगी। तब तक के लिए आप सभी दर्शकों का धन्यवाद। तो जय श्री हरि।